तारीख को हम लोग पूरे बिहार में 24 तारीख को सुबह 10 बजे से पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर, हर एक जिला मुख्यालय पर हम अपने बाबा साहब को लेकर बैठेंगे और वो स्वर्ग का रास्ता खोजें। कहाँ से, कौन भगवान को याद करेंगे तो कहाँ से स्वर्ग का रास्ता मिलेगा, लेकिन हमें जो धरती पर स्वर्ग दिए हैं उनको लेकर के हम बैठेंगे, अपने आराध्य को लेकर बैठेंगे और उनके खिलाफ अगर जिसने टिप्पणी की है उसके खिलाफ अपनी दर्ज कराएंगे। तो यही है कि पूरे बिहार में 24 तारीख को सुबह 10 बजे से एक दिवसीय हर एक जिला मुख्यालय पर बिहार के अंदर हम धरना प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी करेगी। अपनी बहन मायावती के नेतृत्व में, अपनी बहन जी के आदेश पर हम पूरे बिहार में इस धरना प्रदर्शन को करेंगे। और अमित शाह जी जैसे शख्सियत जो हमारे बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी किए हैं उनको जरूर हम बिहार के अंदर सबक सिखाएंगे। और नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी, आप जरूर बाबा साहब के बातों को जरूर गौर करें और उन्होंने जो किया है उनके इतिहास के पन्नों को मिटने मत देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां करके अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक ऐसे शख्स से दोस्ती कर लीजिए जो हमारे आराध्य पर टीका टिप्पणी करे। ये कभी भी बिहार की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। बिहार की जनता आपको कभी नहीं माफ़ करेगी जो भी बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी करेंगे और हमारे आराध्य के खिलाफ टिप्पणी करेंगे। ये बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे हैं। यहाँ से चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं। आखिर क्या हो गया है आप लोग कि जिस व्यक्ति के कारण आप यहाँ नेता बने, आप मंत्री बने और उसको जो उसके खिलाफ अगर कोई ओछी टिप्पणी कर रहा है उस ओछी टिप्पणी पर आप एक बयान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई आपकी? आखिर नीतीश कुमार जी, आपको कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई है कि आप अमित शाह जी के खिलाफ एक टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस शब्द को वापस लें? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चिराग पासवान जी, क्या हो गया है आपको? आप दलितों के नेता बनने की हिमायत करते हैं कि हम दलितों के नेता हैं और दलितों के भगवान पर कोई अगर आरोप लगा रहा है, कोई अगर उनके बारे में कोई गलत बोल रहा है उस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। मांझी जी, आप नहीं बोल पा रहे हैं। तो क्या आप सभी बाबा साहब के नकली अनुयायी हैं क्या? बाबा साहब को मानने वाले लोग कहां चले गए? भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बाबा साहब को कब तक अपमानित आप कराएंगे? इसलिए बहन जी ने निर्देश दिया है, बहन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक ये माफी नहीं मांगते हैं, अपने इस बयान को वापस नहीं लेते हैं, तब तक बहुजन समाज पार्टी इनका विरोध करेगा और विरोध करके अपने भगवान, अपने आराध्य के खिलाफ अगर किसी ने ओछी टिप्पणी की है तो अपना विरोध दर्ज करें। और इसी के खिलाफ 24 तारीख को हम लोग पूरे बिहार में 24 तारीख को सुबह 10 बजे से पूरे बिहार के जिला मुख्यालय पर, हर एक जिला मुख्यालय पर हम अपने बाबा साहब को लेकर बैठेंगे और वो स्वर्ग का रास्ता खोजें। कहाँ से, कौन भगवान को याद करेंगे तो कहाँ से स्वर्ग का रास्ता मिलेगा, लेकिन हमें जो धरती पर स्वर्ग दिए हैं उनको लेकर के हम बैठेंगे, अपने आराध्य को लेकर बैठेंगे और उनके खिलाफ अगर किसने टिप्पणी की है उसके खिलाफ अपनी दर्ज कराएंगे। तो यही है कि पूरे बिहार में 24 तारीख को सुबह 10 बजे से एक दिवसीय हर एक जिला मुख्यालय पर बिहार के अंदर हम धरना प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी करेगी। अपनी बहन मायावती के नेतृत्व में, अपनी बहन जी के आदेश पर हम पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन
करेंगे। और अमित शाह जी जैसे शख्सियत जो हमारे बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी किए हैं, उनको जरूर हम बिहार के अंदर सबक सिखाएंगे। और नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी, आप जरूर बाबा साहब के बातों को जरूर गौर करें और उन्होंने जो किया है उनके इतिहास के पन्नों को मिटने मत देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां करें। अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक ऐसे शख्स से दोस्ती कर लीजिए जो हमारे आराध्य पर टीका टिप्पणी करे। ये कभी भी बिहार की जनता आपको माफ नहीं। अनूप जी, आप नालंदा से हैं और किसान प्रकोष्ठ के जदयू से हैं आप जी। क्या कुछ आज बैठक में हुआ है? यहाँ आप लोग आए हुए थे जदयू में। आज की बैठक पर मुख्य बिंदुओं पर जो फोकस था उसमें सबसे पहले था कि प्रकोष्ठों के बीच, चूँकि प्रदेश में कुल 13 प्रकोष्ठ हैं जदयू के, तो सभी प्रकोष्ठों के बीच आपसी समन्वय और सहयोग का भावना को विकसित किया जाए, है ना, ताकि हम एनडीए के तरफ जो है, जो एनडीए के घटक दल है की तरफ हम लोग सहयोग करके और 2025 के चुनाव जो है ना 225 सीट पर हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे, इसी पर मुख्य फोकस था। तो क्या ये भी बात हुई है क्या जो एनडीए के साथ ही लड़ेंगे आप 2025? हाँ, एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा, यही मार्गदर्शन हमें मिला है। कौन होगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, ये तो पहले से ही प्रकाशित है और घोषित है एनडीए की तरफ से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के बाद में हमारे लोगों की बैठक होगी विधानमंडल की और उसके बाद में हम तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। नहीं, ये तो घोषित है। माननीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव के समय ही ये घोषित कर दिया था कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी। अनुप जी, क्या लगता है कि महाराष्ट्र फॉर्मूला एकनाथ शिंदे वाला बिहार में भी लागू हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ उस तरह का फॉर्मूला लागू नहीं होगा। ये एकदम क्लियर है, यहाँ कोई संशय नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे और नीतीश कुमार के प्रति एनडीए में पूरी आस्था है और पूरा समर्पण है। कहा जाता है कि जब जब नीतीश कुमार बीमार पड़ते हैं बिहार की सत्ता बदल जाती है। नहीं, ये गलत बात है, ये सब भ्रांति है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं राजेंद्र सिंह जौहर, प्रदेश कार्यकारिणी जनता दल यू का मैं एक सदस्य हूँ। पूर्व में कई पदों पर मैं रहकर काम किया हूँ। क्या आज कार्यकारिणी की बैठक में क्या मुद्दे थे, क्या किन मुद्दों पर बात हुई? कार्यकारिणी की आज बैठक नहीं थी, बैठक थी प्रकोष्ठ के साथियों की, और उसमें ये समन्वय बनाने पर जोर दिया गया। पार्टी की मजबूती के लिए और कई सुझाव दिए गए, लेकिन सुझाव का सारांश यही है कि हम एक आपस में समन्वय बना लें। कई प्रकोष्ठ हैं, मेन विंग है पार्टी, उसके साथ हमारे साथियों का आपस में सहयोग का अभाव देखा जा रहा है। और उसके बाद जो एनडीए के घटक दल हैं उनके साथ, उनसे भी हमारा संबंध और आपसी भाईचारा मजबूत हो, इसके लिए हमें प्रयास करना है। उनके यहाँ आना जाना, उनके यहाँ बैठना, उनसे बातें करना, साथ चाय पीना, साथ घूमना, एक संदेश जाए जनता के बीच में कि हम चुनाव में भी इसी तरह से एक होकर जाएंगे और फतह पाएंगे। क्या इस बार बिहार में बड़े भाई की भूमिका में जदयू नजर आएगी? बड़े भाई छोटे भाई का कोई मामला यहाँ है ही नहीं। हम बड़े हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में अगला चुनाव होने जा रहा है। आप इसको बड़ा मानिए या छोटा मानिए। बिहार विधानसभा में अगर दलीय स्थिति देखा जाए तो अभी जदयू तीसरे नंबर की पार्टी है। वो ठीक है, तीसरे नंबर की पार्टी है। किस परिस्थिति में हमारी संख्या घटी आप सबको मालूम है। जिस परिस्थिति में भी संख्या घटी हुई, लेकिन वैसे लोग तो आप ही के साथ में है। ऐसी स्थिति में बिहार विधानसभा में जदयू का क्या टारगेट है? कितनी सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ने वाले? चुनाव हम लोग लगभग, जो ये नया कोई हमारा गठबंधन नहीं है बीजेपी के साथ, मुख्य रूप से जनता दल और भाजपा एनडीए का मुख्य घटक है, और इसके साथ और जो लोग हैं 3 आदमी, तो ये लोग लगभग हम लोग आपस में ये सीट का बंटवारा हो चुका है। बराबरी में लगभग लोग लड़ेंगे। तो
बराबरी की संख्या जरा सा साझा कर देते हैं हमारे साथ। वो तो अभी नीतिगत फाइनल नहीं हुआ है, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बतलाएंगे। किसी भी पार्टी का कोई मेरे जैसा कार्यकर्ता नहीं बता पाएगा, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बता पाएंगे। इस पर चर्चा ही नहीं हुई है अभी। देखिए, ऐसा है कि हम लोगों का कोर कमेटी का बैठक प्रत्येक 3 महीना में होता है। संजोग से अभी लोकसभा समाप्त हुआ है, तो हमारे कोर कमेटी के सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री जो हैं वो दिल्ली में अभी हैं, मौजूद हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि दिल्ली उपयुक्त रहेगा कि सभी सांसद भी जो लोग कोर कमेटी के सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्री, एक साथ शामिल हो जाएंगे। 25 के चुनाव को लेकर निश्चित रूप से अब तो माहौल ही वही आ गया कि अभी से लेके 2025 के चुनाव तक इन्हीं सब चीजों पर चर्चा होगी। सर नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर ये तो मैंने गई है कल एनडीए के नेताओं के द्वारा। देखिए, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ना चेहरा पर बैठक हुआ है, ना ही ये पर। कल तो हम लोग बैठे थे कि कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोगों को प्रत्येक जिला में करना है। 15 तारीख से बगहा में शुरू हो रहा है, उसके लिए हम लोग 5 अध्यक्ष प्रदेश के बैठे। तो हम लोग तो छोटे कद वाले लोग हैं, ये सब तो केंद्रीय नेतृत्व की बात है। सर, नीतीश कुमार के तबीयत खराब पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, कई तरीके का लग रहा है। भगवान ना करे जो सवाल उठाता है उसी का तबीयत खराब हो जाए। सर बीपीएससी के अभ्यर्थी आपसे मिले थे। मैंने बीपीएससी के अभ्यर्थी को कह दिया है कि अगर आप लोगों के मांग में कोई सच्चाई है या कोई ऐसी बात है तो बीपीएससी के चेयरमैन को कानून सम्मत जो है उस पर समीक्षा करना चाहिए। सरकार और आयोग संवेदनशील है और संवेदनशील हो करके अगर उसमें कोई खामियां है तो उस खामियां को दूर करना चाहिए।